अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ़ हालुकुम या तुल्लाबी, असाकुम बिखैर व आफ़िया। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बख़ैर होंगे, आप तमाम लोग मशक़ें कर रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में हरफ़ जार के बारे में पढ़ा, तो आज हम मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह के बारे में पढ़ेंगे, पोजेसर एंड पोजेस्ड। तो चलें शुरू करते हैं। अद्दरसुल खामिसु, अद्दरसुल खामिसु, चैप्टर नंबर 5। तो आज हमें जो पढ़ना है वो चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, और इसमें जो सब टॉपिक है वो है अल इज़ाफ़ा। अल इज़ाफ़ा पॉजिटिव यानी इज़ाफ़त, जिसे हम मुरक्कब इज़ाफ़ी भी कहते हैं, यानी पॉजिटिव कंपाउंड। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो मुरक्कब इज़ाफ़ी दो चीज़ों से मिलकर बनता है। पहले वाले को कहते हैं मुज़ाफ़ और दूसरे को कहते हैं मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, क़लमु मुहम्मदिन, क़लमु मुहम्मदिन, मोहम्मद का कलम, मोहम्मद का कलम, मोहम्मद पेन, पेन ऑफ मोहम्मद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलमु, यानी ये भी इस्म है, ये भी क्या है, इस्म है, यानी दोनों क्या है, नाउन है, और नाउन की जो इजाफत है दूसरे नाउन की तरफ की जा रही है। यानी मोहम्मद का कलम, यानी मोहम्मद की तरफ कलम की इजाफत की जा रही है, यानी मोहम्मद क्या है, उसके मालिक है। कलमु मुहम्मदिन, मोहम्मद पेन। तो यहाँ पर जो पहला है इसको क्या कहेंगे, हम मुज़ाफ़ कहेंगे। पहले वाले को हम क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ कहेंगे, और दूसरे वाले को क्या कहेंगे, मुज़ाफ़ इलैह, यानी जिसकी इजाफत की जाए और जिसकी तरफ इजाफत की जाए। इंग्लिश में हम कहेंगे पोजेसर और पोजेस्ड, यानी पहला वाला जो है पोजेस्ड रहेगा और दूसरा वाला पोजेसर रहेगा, यानी जिसकी इजाफत जिसकी तरफ की जा रही है, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह। जब आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी जगह पर मुज़ाफ़ इलैह इस्तेमाल हुआ है। तो हम इसके एग्जांपल्स जो है वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अ किताबु मुहम्मदिन, अ किताबु मुहम्मदिन, अ किताबु मुहम्मदिन हाज़ा या यासिरु, या यासिरु। ये जो आ लिखा हुआ है क्वेश्चन मार्क है। अ किताबु मुहम्मदिन, इज दिस अ मोहम्मद्स बुक ओ यासिर, यानी क्या ये किताब मोहम्मद की है ए यासिर। तो यहाँ पे देखें किताब क्या है, मुज़ाफ़ है, और मोहम्मदिन क्या है, मुज़ाफ़ इलैह। तो यहाँ पर एक और चीज़ है, आप देख सकते हैं कि मुज़ाफ़ पर क्या आ रहा है, ज़म्मा आ रहा है, जबकि मुज़ाफ़ इलैह पर क्या आ रहा है, दो तनवीन, यानी कसरा वाली तनवीन। ठीक है, यानी दो कसरा आ रहा है एक साथ। तो मुज़ाफ़ इलैह क्या होता है, मकसूर होता है। यानी मुज़ाफ़ इलैह का एराब अगर मैं कहूँ, जैसे कि हमने हरफ़ जर का एराब पढ़ा, हरफ़ जर क्या करते हैं, अपने आने वाले इस्म को कसरा देते हैं, यानी ज़ेर देते हैं। तो इसी तरह जो मुज़ाफ़ इलैह होता है वो भी क्या होता है, मजरूर होता है, या तो उसके नीचे एक ज़ेर हो या दो ज़ेर हो, बहरहाल मजरूर होगा। तो यहाँ पे देखें अ किताब मुहम्मदिन, क्या ये मोहम्मद की किताब है। देखिए यहाँ पे या हाज़ा भी लिखा, तो हाज़ा का तर्जुमा हम पहले करेंगे। अ किताब मुहम्मदिन हाज़ा, क्या ये किताब मोहम्मद की है, या यासिरु, ओ यासिर। तो यहाँ पर या जो है वो क्या है, हरफ़ निदा है। कॉलिंग के लिए जो वर्ड्स यूज़ होते हैं
उसमें से क्या है, या भी है, या सिरु। तो जब या आएगा तो या के बाद जो नाउन आएगा उस पर तनवीन हट जाएगी। जैसे कि यासिर हमने पढ़ा था, या सिरुन, यानी ये अरबिक नाउन है तो इस पर तनवीन आनी चाहिए। लेकिन जब या हरफ मुनादा के बाद इसम आता है तो तनवीन हट जाते, सिर्फ क्या बचेगा, पेश बचेगा। ठीक है, अ किताब मोहम्मदिन हाजा या यासिर, क्या ये किताब मोहम्मद की है ओ यासिर, इज दिस अ मोहम्मद्स बुक ओ यासिर। अब यासिर आंसर कर रहे हैं, यासिर ला हादा किताबु हामिदीन, ला हाजा किताबु हामिदीन। ला हाजा किताबु हामिदीन, नो दिस इज़ अ हामिस बुक, नहीं ये किसी किताब है, हामिद की किताब है। ठीक है, तो मुज़ाफ मुज़ाफिल में तर्जुमा जब हम करते हैं उर्दू के अंदर तो का की के का तर्जुमा आएगा। किताब हामिदिन, हामिद की किताब, किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। और यह किताब क्या है, मुज़ाफ है यानी पोजेस्ड है, और हामिदिन क्या है, मुज़ाफिल है यानी पोजेसर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो पोजेसर हो गया, और जिसकी इजाफत की गई है वो मुज़ाफ हो गया। किताब हामिदीन, हामिद की किताब। ला हादा किताब हामिदीन, नो दिस इज़ अ हामिज़ बुक। सईद ऐन किताब मोहम्मदिन, ऐन किताब मोहम्मदिन, ऐन किताब मोहम्मदिन। ओके, वेयर इज़ द मोहम्मद्स बुक, ऐन किताब मोहम्मदिन, वेयर इज़ द मोहम्मद बुक, मोहम्मद्स बुक, ऐन किताब मोहम्मदिन। हुआ अलल मक्तबी हुनाका, हुआ अलल मक्तबी हुनाका। इट इज़ ऑन द टेबल ओवर देयर, इट इज़ ऑन द टेबल ओवर देयर, यानी वो टेबल पर वहाँ पर है। ठीक है, यानी वो टेबल पर वहाँ पर है। यहाँ पे देखिए हुआ इस्तेमाल हुआ, तो हुआ मैंने इससे पहले भी बताया था कि किताब क्या है, मेल है यानी मुज़क्कर है, मैस्कुलिन है, इसलिए हमने हुआ इस्तेमाल किया है। और अला हरफ जर है और मक्तबी क्या है, इसमें मजरूर है, यानी अला के बाद आया इसलिए नीचे ज़ेर आया है। हुआ अलल मक्तबी, वो किस पर है, टेबल पर है, हुना का वहाँ पर, इट इज़ ऑन द टेबल ओवर देयर। सईद ऐन दफ्तर अम्मारिन, ऐन दफ्तर अम्मारिन, वेयर इज़ द अम्मार्स नोटबुक, वेयर इज़ द अम्मार्स नोटबुक। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दफ्तरों क्या है, मुज़ाफ है, और अम्मारिन क्या है, मुज़ाफ इले, यानी दफ्तरों पोजेस्ड और अम्मारिन पोजेसर। इसका जवाब क्या है, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी, इट इज़ ऑन द टीचर्स टेबल, अला मक्तबिल मुदर्रिसी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मुज़ाफ यहाँ पर दिख रहा है आपको, मुज़ाफ के नीचे भी ज़ेर आया हुआ है। तो क्यों आया हुआ है, इसलिए कि अला हरफ जर है, अला हरफ जर की वजह से मुज़ाफ जो है वो मजरूर हो गया, और जो मुज़ाफिले है वो इजाफत की वजह से मजरूर हुआ है। यानी यहाँ पर दोनों ने अपना काम किया है, अला ने मकतब पर काम किया हुआ अपना, यानी अपना अमल दिखाया है, और मकतब ने मुदर्रिस के ऊपर अपना अमल दिखाया हुआ है। तो वो कहाँ पर है, टीचर के टेबल पर है, इट इज़ ऑन दी
टीचर्स टेबल। सईद, कलम मन हाजा या अली, कलम मन हाजा या अली। ये किसका पेन है? ये किसका कलम है? ठीक है, तो कलमु मन हाजा या अली, या अली यू, यहाँ पर हम पेश पढ़ेंगे, या अली यू पढ़ेंगे, अली यून नहीं पढ़ेंगे। जबकि अली यून क्या है? ये अरबिक वर्ड है, अरबिक नाउन है। जबकि अरबिक नाउन हमने क्या पढ़ा था कि तनवीन आती है, जैसे मोहम्मदुन, हामिदुन, अलीयुन, यासिरुन। लेकिन यहाँ पर या जो है ये हरफ निदा है, ठीक है, यानी निदा देने के लिए, आवाज़ देने के लिए ये इस्तेमाल होता है। इस वजह से यहाँ पे क्या है? पेश आया और तनवीन नहीं आई है। तो इसका तर्जुमा क्या हुआ? ये किसका कलम है? हुज़ पेन इज़ दिस ओ अली। अली हाजा कलमुल मुदर्रिसी, अली हाजा कलमुल मुदर्रिसी, दिस इज टीचर्स पेन। ये किसका कलम है? ये उस्ताद का कलम है। सईद, ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, सईद ऐना हकीबतुल अल मुदर्रिस, ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, वेयर इज़ द टीचर्स बैग, वेयर इज़ द टीचर्स बैग। हकीबा का मतलब होता है बैग, अल मुदर्रिसी टीचर। तो टीचर का बैग कहाँ पर है? जिसको हम बस्ता भी कहते हैं, टीचर का बस्ता कहाँ पर है? अली हिया तहतल मक्तबी, अली हिया तहतल मक्तबी, इट इज़ बिलो दी टेबल। तो यहाँ पर देखें, हिया, हिया किस लिए इस्तेमाल हुआ? इसलिए कि हकीबा, हकीबा के बारे में बता रहे हैं। हकीबा में क्या है? ता मरबूता आखिर में लगी हुई है, ठीक है। ता मरबूता लगने की वजह से क्या है? ये क्या हो गया? मुन्नस हो गया। तो मुन्नस को हम जस्टिफाई करने के लिए, बताने के लिए कि क्या इस्तेमाल करते हैं? हिया इस्तेमाल कर, हिया तहतल मक्तबी, इट इज़ बिलो दी टेबल। ये भी क्या है? मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह है, तहतल मक्तबी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा कि मुज़ाफ जो पहला वाला जो इस्म होगा वो क्या आएगा? मुज़ाफ, और जिसकी तरफ किया गया वो होगा मुज़ाफ इलैह। अगर इंग्लिश में कहें तो पहला वाला क्या होगा? पोजेस्ड होगा, एंड सेकंड वाला क्या होगा? पोजेसर होगा। तो कभी क्या होता है, बहुत से लोग उल्टा लिख देते हैं, इसको क्या कर देते हैं? इसको पोजेसर कह देते हैं, इसको पोजेस्ड कर देते हैं। या उर्दू में भी इसको मुज़ाफ ले, इसको मुज़ाफ कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला जो है वो मुज़ाफ है, दूसरा जो है उसको मुज़ाफ इलैह कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके अंदर जो एक्सरसाइज है वो लेते हैं। अब जो हमने पढ़ा था उसी के बेस पे कुछ सवालात हैं। पहला सवाल है, पहले मैं जवाब ही लिख देता हूं ताकि सवाल किस बेस पे बनाया जा रहा है तब पता चले आपको। किताबु मोहम्मदिन अलल मक्तबी, मोहम्मद्स बुक ऑन दी टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐना किताबु मोहम्मदिन, ऐना किताबु मोहम्मदिन, वेयर इज़ द मोहम्मद्स बुक, वेयर इज़ द मोहम्मद्स बुक। तो जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा? किताबु मोहम्मदिन अलल मक्तबी, कि मोहम्मद की बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। किताबु मोहम्मदिन अलल मक्तबी, तो ये इसका
आंसर हो गया। ऐना किताबु मोहम्मदिन, किताबु अम्मारिन अला मक्तबिल मुदर्रिसी। अम्मार्स बुक ऑन दी टीचर्स टेबल। तो यहाँ पे देखिए किताबु अम्मारिन अला मक्तबिल मुदर्रिसी। इसका सवाल है ऐना किताबु अम्मारिन, वेयर इज़ द अम्मार्स बुक, किताबु अम्मारिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किताबु ये क्या है, मुज़ाफ है, अम्मारिन क्या है, मुज़ाफिल है, पोजेस्ड पोजेसर, यानी अम्मार की किताब, अला मक्तबिल मुदर्रिसी। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं अला क्या है, हरफ जर है और वो इस पर अमल कर रहा है, किस पर, उसके बाद जो इस्म आ रहा है अला मक्तबी। तो यहाँ पर आप कसरा देख सकते हैं, यानी अला क्या करता है, अपने इस्म को ज़ेर देता है। और इसी तरह अल मुदर्रिसी क्या हो रहा है, मुज़ाफ इले हो रहा है, तो मुज़ाफ अपने मुज़ाफ इले को क्या कर रहा है, यहाँ पर भी कसरा दे रहा है, यानी सब अपने बराबर अमल कर रहे हैं। और इसका तर्जुमा भी सही हो रहा है कि अम्मार की किताब कहाँ पर है, टीचर के टेबल पर है। हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी। हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी, इसका मतलब क्या होगा, उस्ताद का बैग कहाँ पर है, टेबल के नीचे है, उस्ताद का बैग टेबल के नीचे है। तो इसका सवाल कैसे बन सकता है, ऐना हकीबतुल मुदर्रिसी, वेयर इज द टीचर्स बैग, हकीबतुल मुदर्रिसी, वेयर इज द टीचर्स बैग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मुज़ाफ है और ये मुज़ाफिल है, ठीक है। और मुज़ाफिल क्या होता है, हमेशा मजरूर होता है, यानी नीचे क्या होता है, कसरा होता है, ज़ेर होता है। ऐना हकीबतुल मुदर्रिस, वेयर इज़ द टीचर्स बैग, हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी, टीचर्स बैग बिलो दी टेबल। तो तहता का मतलब क्या है, बिलो, और यहाँ पर ये मुज़ाफ भी हो रहा है एक तरह से, और अल मक्तबी क्या जा रहा है, मुज़ाफिल, यानी दो बार आ रहा है। हकीबतुल मुदर्रिसी तहतल मक्तबी, टीचर्स बैग बिलो दी टेबल। तो ये बात जहन में रहना चाहिए कि मुज़ाफिल हमेशा क्या होगा, मजरूर होगा, यानी आप इसको तहतल मक्तबा ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि ये गलत हो जाएगा। जो मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब सवाल है आजिफ अल कलिमतल ऊला इला सानिया, यानी ऐड द फर्स्ट वर्ड विद द सेकेंड वर्ड, यानी पहले सेंटेंस को आपको क्या करना है, पहले वर्ड को, पहले कलिमे को दूसरे कलिमे के साथ मिलाना है। तो अलग अलग आपको वर्ड्स दिए गए हुए हैं, उसको आपको क्या बनाना है, जुमले मुफीदा बनाना है। जैसे किताबुन दिया हुआ है और मोहम्मदुन दिया हुआ है। अब किताबुन का मतलब क्या होता है, मोहम्मदुन का मतलब क्या होता है, लिटरली किताबुन का मतलब बुक होता है और मोहम्मद का मतलब मोहम्मद होता है, यानी अब ये बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन जब हम इसको इसके साथ मिला देंगे तो उसके मानी मतलब हमको समझ में आएंगे। जैसे किताबु मुहम्मदिन, किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद्स बुक, ठीक है। यानी अब हमने इसको क्या है, जुमले मुफीदा बना दिया, यानी अभी तक सिर्फ ये अपने माने सिर्फ बता रहा था, लेकिन जुमले मुफीदा नहीं था, ठीक है, यूज़फुल सेंटेंस नहीं था। लेकिन अब हमने क्या किया है, जब हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ दिया है, किताब मोहम्मदिन जब हमने कह दिया तो क्या हो गया, यूज़फुल सेंटेंस हो गया। जुमले मुफीदा ये
बन गया, जिसका मतलब क्या है, मोहम्मद्स बुक या बुक ऑफ मोहम्मद, दोनों ट्रांसलेट आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह देखें मक्तबुन, मक्तबुन, मक्तबुन का मतलब टेबल। और उसके बाद क्या है, अल मुदर्रिसु, मक्तबुन टेबल, मुदर्रिस टीचर। अब जब हम जोड़ेंगे दोनों को तो ये क्या हो जाएगा, मीनिंगफुल हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, मक्तबुल मुदर्रिसी, मक्तबुल मुदर्रिसी, टीचर्स टेबल। मक्तबुल मुदर्रिसी मीन्स टीचर्स टेबल। देखें बैतुन, बैतुन मीन्स हाउस, होम, बैतुन। और यहाँ पे देखें अब्बासुन, तो अब्बासुन ये क्या है, अरबिक इसम है, अरबिक नाउन है। बैतुन अब्बासुन, जब हमने इन दोनों को साथ में जोड़ दिया क्या हो जाएगा, बैतु अब्बासिन, बैतु अब्बासिन, बैतु अब्बासिन यानी अब्बास का घर, होम ऑफ अब्बास। अब देखें दुकानुन, दुकानुन मीन्स शॉप, दुकान। अत्ताजिरु, अत्ताजिरु मीन्स मर्चेंट, बिजनेसमैन। तो अब जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दुकानुत्ताजिरी, दुकानुत्ताजिरी। ये जो आपका नून है ये किससे मिल जाएगा, ता से मिल जाएगा, दुकानुत्ताजिरी यानी ताजिर की दुकान, बिजनेसमैन की दुकान। सेम यहाँ पर गुरफतु, गुरफतुन मीन्स रूम। देन अलीयुन, अलीयुन मीन्स अली, ये नाम है। गुरफतुन अलीयुन, ये कोई मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन जब हमने कहा गुरफतु अलीयिन, गुरफतु अलीयिन, तो ये मीनिंगफुल बन गया। अलीज रूम, अली का कमरा, गुरफतु अलीयिन यानी हमने इसको क्या बना दिया, मुजाफ मुजाफिले बना दिया। पहला वाला हो गया है मुजाफ, दूसरा वाला हो गया है मुजाफिले। पहला वाला हो गया है पोजेस्ड, सेकंड वाला हो गया है पोजेसर, गुरफतु अलीयिन। देखिए यहाँ पर बैतुन अल मुहंदिसु, अल मुहंदिसु, बैतुन मीन्स हाउस और मुहंदिस मीन्स इंजीनियर। जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बैतुल मुहंदिसी, हाउस ऑफ इंजीनियर या इंजीनियर हाउस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहीं एक ज़ेर आ रहा है और कहीं डबल ज़ेर भी आ रहा है। अलीयन में देखें डबल ज़ेर आ रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ जहन में बैठा ले कि जहाँ पर भी अलिफ लाम आएगा वहाँ पर तनवीन नहीं आएगी, ठीक है, और जहाँ पर अलिफ लाम नहीं रहेगा वहाँ पर तनवीन आ जाएगी। यहाँ पे आप देखें अत्ताजिरी, अल मुहंदिसी, अल मुदर्रिसी, लेकिन जहाँ पर अलिफ लाम नहीं है वहाँ पर तनवीन आई है, जैसे मोहम्मदिन, अब्बासिन, अलीयिन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी तनवीन और अलिफ लाम दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती। कोई ऐसे नहीं कहे बैतुल मुहंदिसिन, तो ये गलत हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई कहता है गुरफतु अलीयी, तो ये भी गलत है। तो यानी यहाँ पर देखिए जब अलिफ लाम नहीं है तो आपको तनवीन लानी है, यानी कसरे वाली, और जब अलिफ लाम है तो आपको सिर्फ कसरा लाना है एक। तो ये हो गया मुजाफिले। मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये था आपका मुजाफ और मुजाफिले। पहले पार्ट को हमने क्या कहा, मुजाफ कहा, और दूसरे को हमने कहा मुजाफिले। इसकी और भी एग्जांपल्स है, इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में अगली एग्जांपल्स हम लेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।